बुरा स्थान है मदिरा, दूसरा बुरा स्थान है हिंसा, तीसरा बुरा स्थान है जुआ और चौथा बुरा स्थान है शरीर बेचने वाली महिला। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों जगह मेरे लिए बड़ी अशांत वाली हैं, मुझे कोई एक जगह उत्तम प्रदान करो। राजा के मुख से निकल गया कि तुम सोने में स्वर्ण में प्रवेश हो जाओ। तभी कलयुग हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुबेर के खजाने में जाकर के जरासंध का मुकुट रखा हुआ था उसमें प्रवेश हो गया। राजा लौट कर आए घर पर। राजा की बुद्धि कुंठित हो गई थी कलयुग के प्रभाव से। राजा ने कुबेर के खजाने को खोला, बड़ी बड़ी पेटियां रखी थी आभूषणों की, जेवराहत की। हीरे मोती से दमकता हुआ मुकुट देखा। राजा का मन लालायित हो गया मुकुट के ऊपर। राजा ने मुकुट को धारण करके दर्पण में देखा। राजा बेहद खूबसूरत दिख रहे थे मुकुट धारण करके। भगवान कहते हैं राजा ने मुकुट नहीं, राजा की बुद्धि में कलयुग प्रवेश हो गया। बंधुओं, सोना तो हमने भी पहना हुआ है, आप सबने भी पहना हुआ है। आपके और हमारे सोने में भी कलयुग हो सकता है। अगर ये पाप की कमाई से गढ़ा हो तो, चोरी की कमाई से सोना गढ़ा हो, कान में आया हो, गर्दन में आया हो, तो कलयुग इसमें है। यह भी आदमी की बुद्धि को बिगाड़ने में खूब खूब काम करेगा। पर जो सोना तुम्हारी मेहनत की कमाई का है उसमें कलयुग कभी नहीं आता। राजा की बुद्धि में हिंसा पैदा हो गई। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल को चले गए। राजा दिन भर हिंसा करते रहे, अनेक निर्जीव जीवों को मारते रहे, शिकार खेलते रहे। कलयुग के संग के कारण आज राजा जो है पापी हो गए। राजा ने दिन भर पाप किया, अनेक जीव जंतुओं को मारकर। संध्या काल हो गया, अचानक सूर्य अस्त हो गया। राजा थक चुके थे। अब राजा को रात्रि में जंगल में मार्ग दिखाई नहीं देता, सब राजा के रास्ते बंद हो गए। कथा कह रही है बंधुओं, आदमी का जब पाप बढ़ जाता है तो उसके रास्ते रुक जाते हैं चारों तरफ से, फिर कोई रास्ता उसको नहीं मिलता जहां से उसे मदद मिले। रात का अंधेरा, रास्ता भटक गए राजा। प्यास के मारे राजा के प्राण निकले जा रहे थे। राजा पानी ढूंढने लगे। पाप जब बढ़ जाता है तो फिर आपत्ति में पानी भी प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा निकले, रात में थोड़ा सा प्रकाश हुआ। राजा ने देखा कि दूर कोई कुटिया दिखाई पड़ रही है। उस कुटिया पर राजा गए। राजा ने आवाज लगाई, पानी पानी पानी। अंदर बैठे थे 1000 वर्ष पुराने महात्मा, समाधि में दीमक लग गई थी अंगों पर। राजा की कोई बात महात्मा नहीं सुन रहे थे। राजा को लगा कि चक्रवर्ती सम्राट को ये महात्मा पानी तक नहीं पिला रहा है, मांगने से ये कैसा महात्मा है। ऐसे महात्मा को कोई हक नहीं है सम्मान पाने का। राजा ने क्रोध में, ईर्ष्या में और प्यास की चंचलता में साधु का अपमान किया। झाड़ी में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाकर राजा ने डाल दिया गले में। संत के गले में फूलहार की माला पड़नी चाहिए थी, पर मरा सांप डाला, क्योंकि राजा की बुद्धि कुंठित हो गई थी कलयुग के प्रभाव के कारण। प्यारे बंधुओं, आज भी इस युग में न जाने कितने ऐसे कुंठित युवा हैं जो साधु महात्मा को उल्टा पुल्टा बोलते हैं दारू धक्कड़ वालों के साथ रह करके। अरे युवा साथियों, साधु में 1000 बुराइयां भी रहीं तो भी साधु तुमसे करोड़ों बट अच्छा होता है। साधु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु का सहज सम्मान होना चाहिए। सांप जैसे ही गले में पड़ा समक ऋषि के,
उनके पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान चक्रवर्ती राजा ने किया है। अपनी तपस्या के बल पर श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, हे राजन, तुम राजा हो, पर राजा संत महात्मा ऋषि से बड़ा नहीं होता, क्योंकि राजनीति हमेशा धर्म नीति के चरणों में काम करती है, तो ही राजनीति आगे बढ़ती है, तो ही राज्य आगे बढ़ता है। ये जो सांप तुमने मृत समझकर मेरे पिता का अपमान किया है, यही सांप 7वें दिन जीवित हो जाएगा और तुम्हारे कर्म के फल के अनुसार तुम्हें डसकर तुम्हारे प्राण हरण करेगा। राजा ने श्राप को सुना, राजा घबरा गए। राजा दौड़कर कैसे भी करके अपने घर पहुंचे। घर जाकर मुकुट उतारा, गले से मालाएं हीरे मोती की उतारी। सूत जी ने सौनक जी को कहा कि जैसे ही मुकुट उतरा, राजा की बुद्धि से मानो सारा पाप उतर गया, सारा कलयुग उतर गया। राजा के अच्छे अच्छे विचार बुद्धि में आने लगे। तब राजा ने निश्चय कर लिया कि श्रृंगी ऋषि का श्राप कदापि झूठा नहीं पड़ेगा। अब मैं राज्य करके 7 दिन क्या करूंगा, मुझे अब 7 दिन में अपने पाप का प्रायश्चित का मार्ग ढूंढना चाहिए। राजा उसी समय अपने कुबेर खजाने को छोड़कर, हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े अपने पाप के प्रायश्चित के लिए। मार्ग में अनेक साधु संत मिले राजा को। सब ने राजा को कहा, राजन, अगर इस पाप से मुक्त होना है तो इस समय केवल एक ही देवता है संत के रूप में, जो सुखदेव हैं, गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। उनके चरण जाके पकड़ लो, वो तुम्हें अपना लेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज राजा सुखदेव जी के चरणों में आकर बैठे, चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी ने आए हुए अपराधी को, दुखी पापी को उठाया और गले लगाकर कहा, संत का रूप हूं मैं, मेरा काम डॉक्टर की तरह सबका इलाज करना है। इसलिए हे राजन, आज तुम मेरी शरण आए हो तो मेरी शरण आकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मार्ग ढूंढो, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे जाऊं प्रभु? हे गुरुदेव, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपना कर उन्हें मंत्र प्रदान किया, अनुग्रह प्रदान किया, अपना शिष्य स्वीकार किया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा वैसे हर तरह से फलदायी है, पर इस कथा को सुनने के लिए अगर हम गुरु बनाते हैं और गुरु बनाकर गुरु के मुख से कथा सुनते हैं तो ये कथा असाधारण फल प्रदान करती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित बैठ गए सुखदेव जी के चरणों में शिष्य बन करके। राजा कहने लगे, प्रभु मुझे इस असत्य मृत्यु से मुक्ति दिलाइए। ये 7 दिन है, इन 7 दिनों में ही मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, मेरी मृत्यु का कलंक हमेशा के लिए छूट जाए। ऐसा कोई मार्ग बताओ, मार्ग बताओ। राजा परीक्षित ने मार्ग पूछा तो श्री सुखदेव जी मार्ग बताने लगे। हे राजन, 7 दिन में केवल एक ही मार्ग ऐसा है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है पाप से, संत के अपराध से। कौन सा वो मार्ग है? तो कहा, सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके केवल शरणागति ग्रहण करो नारायण की, परमात्मा की, तो तुम्हारे सारे कलंक दूर हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे। और संसार में कोई मार्ग नहीं है जो 7 दिन में तुम्हारा कल्याण कर सके। महाराज देखिए, कोई यज्ञ करो, आप प्याऊ लगाओ, बड़े बड़े हवन करो, और आपसे जो कुछ हो सके दान पूजा करो, पर ये कर्म करने से भी 7 दिन में पाप से मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे मुक्ति होगी पाप से? तो कहा 7 दिन में क्या, एक पल एक क्षण में मुक्ति पाप से हो सकती है। भगवान की शरणागति जाने वाले को पाप नहीं सताता, पाप नष्ट हो जाता है परमात्मा के चरणों में जाकर। राजा ने गुरुदेव की बात का विश्वास किया।
और अपना सारा ऐश्वर्य त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेकर भगवान की कथा श्रवण करने का ध्येय धारण किया। भगवान की शरणागति का मतलब है भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के वचनों का पालन और आचरण करना, यही भगवान की शरणागति माना जाता है। अर्थात जो भी हम कर रहे हैं भगवान की आज्ञा से, अनुमति से कर रहे हैं। जो कुछ हमसे हो रहा है वो नारायण करा रहे हैं। जो कुछ भी इसका फल होगा वो प्रभु को ही प्राप्त होगा। यह सोच के जो कर्म करता है वो कर्म के बंधन में कभी नहीं बनता है। इसीलिए बंधुओं, कामना से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में बनते ही चले जाओगे। भक्ति का सारा फल कामना के कारण समाप्त हो जाएगा। संसार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, पर मुक्ति में बहुत बड़ा रोड़ा अटक जाएगा। कल्याण जीवन का करने के लिए शरीर मिला है। इस शरीर में किसी भी स्थिति में संसार के प्रलोभन में ये जीवन ना अटक जाए। नहीं तो आप देख लो, माकड़ी अपने आप ही जाल बनाती है, उसी जाल में बनाते बनाते अंदर घुसती चली जाती है, और अंदर गई तो मकड़ी फिर उस जाल से कभी बाहर नहीं आती है। उसी जाल में सूख सूख के मकड़ी मर जाती है। ऐसा ही हाल इंसान का है। अपने हाथों से ही संसार बुनता है और बुनकर उसी में फंसता है और फिर कभी नहीं निकलता है। रो रो के मरता है और कलंक लेके मरता है और नरक स्वर्ग में भटकता है। क्या करें महाराज? भैया अनिल जी, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। कथा होने के बाद मेरी भी खूब पगड़ी बंधवाओ और तुम्हारे भी बंधवाओ। मेहमान आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, सबको मौका मिले। कथा हो जाए फिर सब करो। देखो आगे ये दंगल सा हो तो रहे तो कथा बता कुछ कहने को मन ना करे महाराज। सबका स्वीकार करें सम्मान। जो कोई लाया है वो सब दो भैया। पगड़ी लाओ, स्वाफा लाओ, चांदी के ला रहे हो, सोने को तो कछु ला नहीं रहे, तुम उल्लू बना रहे हो सबन ने। और ये वो आदि नकली निकलेगी जब गलेगी सुसरी सुनार की दुकान पर, ये पक्की बात है। आप ये मत समझना महात्मा कह रहा है सोने का। दान सम्मान वित्त समान। आपका जितना पावर ताकत हो, दान पुण्य सम्मान वैसा करो। पर कथा होते रहे तो ठीक है। एक बार कथा हो जाए, आरती हो जाए, फिर आप सब तो मंच पे आओ, खूब मिलो और खूब हमारे भरंगर जी का सम्मान करो, खूब ब्लॉक प्रमुख जी का सम्मान करो। सब आए हैं तो करना ही चाहिए। और आज भगवान का नंदोत्सव भी होने वाला है, इसीलिए संभाल के रखो सब अपने सोने चांदी हीरे मोतियों को। यहाँ पे परात रख देंगे, सब उस परात में चढ़ा देना। जितना लाए हो हीरा मोती रात को ले जाएंगे भरंगर जी उठा के बधाई को अपने घर पे। अब मुझे ना चाहिए कुछ भी, यजमान को दो। खर्चा यजमान का हो रहा है, सपोर्ट उनका करो, तन से मन से धन से। हमको खाली सुनो बस। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बना दे भैया, 2 लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ जी, पीछे वालों एक बार हाथ खड़ा कर दो, समझ में आ जाए व्यासपीठ पे आवाज आ रही है।
ताली मत बजाइए, थक जाएंगे, जगह नहीं है, किसी को लग जाएगी कौनी पौनी तो और लफड़ो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो हमारी राधा रानी, एक तो हमारी राधा रानी, दूज बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक तो हमारी राधा रानी, एक तो हमारी राधा रानी, दूजे बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 वो हो जाए भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे। राधा रमण बिहारी लाल
की। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सरल सा मार्ग बता दिया। राजन, संसार में ऐसी विपत्ति में अगर आप भाई से भी मदद मांगते हो तो वो असमर्थ है। पाप में कोई भागी नहीं है, आपका महापाप है। माँ से मांगते हो, पिता से मांगते हो, चाहे जितनी भी दया करने वाला माता पिता हो, पर पाप में कोई भागी बन नहीं सकता। इसलिए हे राजा परीक्षित, केवल और केवल सृष्टि में कोवल है तो नारायण है, उनके ही चरणों का आश्रय लो। बड़ी सुंदर बात राजा को सुनाई भगवान सुखदेव जी ने। कहा, राजन अब दुखी मत रहो। सदत्वाम त्वया वर्धनम सखा बहतो जातमं प्रभो नन्यारण्यतर पंथ व्यासौ दासौ देव समारथे। राजन, केवल तुम्हारे ऊपर संकट आया है ऐसा नहीं है। हे परीक्षित, तुम्हारे जैसे न जाने कितने राजा महाराजा हैं जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है और आ रहा है और जा रहा है। ना तो सदा संकट रहता है और ना ही सदा आनंद रहता है। आनंद और संकट, दुख और सुख कैसे हैं? तो भगवान कहते हैं दुख और सुख हैं धूप छाया की तरह। बादल की जैसी छाया होती है, बस सुख दुख भी ऐसे ही होते हैं। किसी आदमी की 2-4 साल बढ़िया खेती हो जाए, बढ़िया छोरा छोरी नौकरी लग जाए, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो काम हो गया, अब हमारे जीवन में कभी खराब समय नहीं आएगा। पर कब आ जाएगा किसी को नहीं पता। 4 से 10 साल अच्छा जाने से अच्छा नहीं हो जाएगा। अंतर्मुखम श्वास प्रश्वास द्वयाः, अंतिम श्वास तक कभी भी खराब हो सकता है जीवन। आप मरने के अंतिम 10 दिन भी अगर आप ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो भी नरकी है वो। भगवान कहते हैं राजन, अंतिम श्वास तक आदमी स्वस्थ रहना चाहिए, तन से मन से। उसका मन धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, भगत हो, शरीर उसका निरोगी हो, सुंदर हो और युवा और जवान हो। मौत कभी भी आ जाए कोई बात नहीं है, पर मन असत्य में डूबा है, बुद्धि अज्ञान में डूबी है और शरीर रोगों में डूबा है, तब मौत आएगी तो अगला जन्म भी फेल है फिर। इसीलिए आपका मन गलत कर रहा है, बुद्धि गलत कर रही है। यह सूक्ष्म शरीर का प्रभाव और दंड है, पर स्थूल शरीर जो मांस मज्जा से बना हुआ है, यह शरीर तुम्हारे लिए मंदिर के समान है। जैसे मंदिर की मूर्ति सुंदर चाहिए, वैसे मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर भी सुंदर चाहिए। ऐसा ना हो कि मूर्ति सोने की है, मंदिर पूरा झर रहा है, यहाँ से सीमेंट निकल गया, यहाँ से टाइल्स निकल गई, यहाँ मकड़ी को जाल। सोने की मूर्ति मंदिर में होके अगर मंदिर सुंदर दिखता नहीं है तो सोने की मूर्ति भी फिर प्रभाव नहीं देगी, आपको कोई सौंदर्य नहीं देगी, आपके ऊपर ऐश्वर्य नहीं झलकाएगी। ऐश्वर्य चाहिए तो आपको पात्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पात्र भी सुंदर ही रहना चाहिए। अच्छा बोलो, आप में कई लोग ऐसे होंगे जिनके दूध के दांत भक्क सफेद दांत काले हो गए। कैसे हो गए काले? भगवान ने काले बनाए क्या? नहीं बनाए, हमारी गलती से हो गए महाराज। तो आपकी गलती से जो हो गया है उसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा, उसके परिणाम आएंगे। और जब परिणाम गलती के आते हैं तो फिर संभालते संभालते थक जाओगे, फिर वो संभलते नहीं है। इसीलिए समय थोड़ा है, कथा ज्यादा है, समझाना भी बहुत है। अवसर आया है समझने सुनाने का, तो सुनना है और सुनाना है। सुखदेव राजा को समझा रहे हैं, राजन तुम तो धरती के राजा हो, आज इंद्र आदि कुबेर आदि देवता भी आपत्ति में पड़े हुए हैं, विपत्ति में पड़े हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव
ऐसा कैसे हो सकता है कि देवता भी संकट में आ जाएं और विपत्ति में आ जाएं। तो सुखदेव ने कहा कि हाँ आए हैं राजा इंद्र, कुबेर, सारे देवता धरती पर भीख मांग रहे हैं महाराज, क्या हो गया ऐसा। कहावत समाज में है कि सदैव दिन एक जैसे नहीं रहते, राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे। परमात्मा कर्म की व्यवस्था को जोड़कर फल देते हैं, और जब फल देते हैं तो कब कौन कहां गिर जाए और कौन कहां उठ जाए। दुनिया का तमाशा आपने भी आंखों से देखा है और हमने भी आंखों से तमाशा देखा है। जिन लोगों की जिंदगी में रोटी दुश्वार थी वो राजा बने बैठे हैं, जो राजा थे वो रोटी के लिए भटक रहे। समय बदलते देर नहीं लगती राजन, इसलिए निश्चिंत होकर भगवान की कथा श्रवण करो और प्रभु की शरणागति का ध्यान करो, तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। तब राजा ने पूछा, गुरुदेव देवता धरती पर गरीब बन के आए तो कारण क्या है, और क्या देवता फिर से स्वर्ग में देवता जाकर अमीर बने या गरीब के गरीब रहे। तब सुखदेव जी ने आगे की कथा सुनाई। कहा, राजन देवताओं के कर्मों के कारण देवताओं को गरीबी प्राप्त हुई। अमीर आदमी को गरीब होने में क्या कारण है। एक बार आदमी गरीबी से अमीरी में जाए और अमीरी में जाकर के पूजा भूल जाए, ध्यान भूल जाए, यज्ञ भूल जाए, दान भूल जाए, सेवा भूल जाए, सदाचार भूल जाए और केवल भोग और अय्यासी में लग जाए, तो उसके 11 से 12 साल के अंदर ही उसका पूरा चौपट्टा हो जाता है। जितना कमाया वो भी जाएगा, जीवन भी जाएगा और प्रतिष्ठा भी जाएगी। इसलिए बंधुओं, कथा इसलिए सुनाई जाती है कि कोई गलती हमसे हो रही है तो वो हमें समझ में आए और हम परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को बदलें। देवताओं के पुण्य से नहीं, देवताओं को माता पिता की कृपा से स्वर्ग मिला था। आज ही शायद ये कथा तुम्हें पहली बार सुनने को मिलेगी। देवता पुण्य से देवता नहीं बने थे, देवता माता पिता की कृपा से देवता बने थे। माता पिता की कृपा हो जाए किसी बालक के ऊपर तो वो देवता बन जाएगा, देवता भगवान बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। माता पिता अगर कृपा कर दें अपनी तो कृपा का वो पात्र बन जाए, तो माता पिता की परम कृपा को धारण कर ले तो महर्षि कश्यप की संतानें हैं देवता। अदिति के गर्भ से जन्म हुआ देवता इंद्र का। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, 13 पत्नियों ने देवताओं को और राक्षसों को भी जन्म दिया। आज दोनों को बंटवारा कर दिया महर्षि कश्यप ने। जो देवता सद्बुद्धि के थे उनको स्वर्ग दे दिया, और जो भोग बुद्धि के थे राक्षस पुत्र उनको पाताल का लोक दे दिया।